हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप जेई क्रैक कर सकते हो एक दिन के अंदर अंदर। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 23 तारीख को है, 24 तारीख को है, ठीक है, आगे 28 29 तारीख को है, उनके लिए सबसे पहले तो यार एक दिन के अंदर में जेई क्रैक नहीं हो सकता पढ़ के, ठीक है। एक दिन के अंदर अगर आपको जेई क्रैक करना है तो वो हो सकता है साइंटिफिक चीट कोड से, ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ऑप्शन एलिमिनेशन, साइंटिफिक तरीके से, इंटेलिजेंट गेसिंग से ही हो सकता है। तो आप अगर जोर लगा रहे हो लास्ट डे में पढ़ने के लिए, जिन भी बच्चों का एग्जाम कल है, परसों है, मत लगाओ वो जोर, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप उतना इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप एक दिन में उतना इंप्रूवमेंट कर सकते थे पढ़ के, तो आप 10 दिन पढ़ के फिर क्या इंप्रूवमेंट कर लेते, 6 महीना पढ़ के आप क्या इंप्रूवमेंट कर लेते, ठीक है। तो जो इतने टाइम में नहीं हुआ वो पढ़ के तो नहीं होने वाला। सो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज, आज से जेई का पेपर स्टार्ट हो चुका है 22 तारीख से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से टाइम वेस्ट करोगे ये देखने के लिए कि शिफ्ट मॉडरेट आया, टफ आया, पेपर कैसा आया, उस पर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और दूसरे स्टूडेंट्स के फीडबैक से अपना ओपिनियन आप बनाओगे, ठीक है। जैसे आप कमेंट्स में देखने जाओगे कि ट्रिक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है पेपर के अंदर में। मैं पिछले 7 साल में हर साल के पेपर के क्वेश्चंस में, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा के दिखा चुका हूँ, लेट्स से। तो आप दूसरों के फीडबैक्स पे और दूसरों के आप रिव्यूज देखोगे, एग्जाम सेंटर पे आप देखोगे कि लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर कैसा था, ये था। रैंडम स्टूडेंट्स के आप कमेंट्स और फीडबैक से अपना ओपिनियन बना के अपना एग्जाम आने वाले टाइम में खराब करोगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको मेमोरी बेस्ड में मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में भी मिल जाएंगे। तो बेटर है कि आप पीवाईक्यूज को अभी सॉल्व कर लो, ठीक है। मेमोरी बेस्ड के चक्कर में उतना ज्यादा मत जाओ। ऑफिशियल क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा बेटर होता है क्योंकि उसमें ऑप्शंस और सारी चीजें सब कुछ परफेक्ट रहती हैं। ये कोट आया था कल यार, एक बच्चे का कमेंट में आया था एंड मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि भाई बच्चे ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हर एक क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हो, दैट इज अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू स्कोर। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए इतने दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख रहे हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये बच्चा एग्जैक्टली क्या कह रहा है, कितने ब्यूटीफुली इसने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि आपको रैंडमली गेसेस नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, अगर आप नहीं समझ पाए हो, 1-2 बार पढ़ो, आपको अंदर से कुछ क्लिक होगा और फिर आपको एक नया रास्ता मिलेगा कि आप कम टाइम में कैसे जेई क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद ने यार ये चीज करी थी 2016 में, जब मैं पहली बार जेई का एग्जाम देने गया था। मेरी प्रिपरेशन बहुत खराब थी, मुझसे बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, 12-13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के भी अंडर में, या 12-13 ही हुए होंगे मेरे को जितना याद है। फिर भी मेरा स्कोर 110 का आया था, कट ऑफ मेरा क्लियर हुआ था जेई का। 2016 फर्स्ट अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। फिर सेकंड अटेम्प्ट में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और पढ़ाई सब मिला मिलू के मेरा NIT त्रिची फिर सिक्योर हुआ था। तब भी मेरी हालत बहुत खराब ही थी। तो ये चीज पॉसिबल है करना और हजारों स्टूडेंट्स करते हैं। कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हो। 120 नंबर कैसे आपको पहुंचना है कम टाइम के अंदर में, उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, 2-4 क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस के अंदर में लूप होल्स ढूंढने हैं पेपर के दौरान और कैसे आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है, कैसे माइंडसेट के साथ में आपको पेपर देना है, राइट। कल आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था, जिसके लिए 50% ऑफ को एक्सटेंड किया है कुछ टाइम के लिए। तो जो भी 23 तारीख और 24 तारीख वाले बच्चे हैं वो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज बैच की प्राइस ज्यादा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन इंक्रीज 60 to 80 मार्क्स यूजिंग दिस कोर्स। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप एक दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। 8 से 10 घंटे का ही कोर्स होता है और अप्रैल अटेम्प्ट तक इसके जो वैलिडिटी है वो आपकी रहेगी। तो जनवरी में भी फायदा होगा, अप्रैल में भी फायदा होगा। अगर आप अभी स्कोर बूस्ट कर लेते हो तो कंपटीशन क्योंकि कंपैरेटिवली लोअर रहने वाला है जनवरी में, तो आप अच्छा रैंक यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, NITs को सिक्योर कर सकते हो। साइंटिफिक चीट कोड्स है, सब कुछ लॉजिकल है। पीवाईक्यूज के अंदर में A to Z डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में है। सारे शिफ्ट्स आप कवर करोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से कैसे आपको ट्रिक्स लगाना होता है, सोचना होता है, मैं कैसे सोचता हूं, सब कुछ आप इसमें कवर करोगे। श्योर शॉट मार्क्स आप बूस्ट करोगे। आप कमेंट्स में देखते हो बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, आप बिल्कुल भी डाउट मत करो, ठीक है। यहां पर क्या है, सब कुछ प्रूफ के साथ आपके साथ में कोर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो भी बच्चे कोर्स में एनरोल्ड है वो जानते हैं कि आपका स्कोर नेगेटिव नहीं जाता, श्योर शॉट बूस्ट होता है। तो आपके मन में जो डाउट है वो डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत दिल से इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है और ये पहली बार नहीं, पिछले 3 सालों से चल रहा है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। और इस साल का कोर्स ब्रांड न्यू कोर्स है, बहुत हेल्पफुल हो रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें फायदा हो रहा है, ठीक है। 50% ऑफ ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो जाके आप इसमें एनरोल कर लो। अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, 28-29 तारीख को है, गो फॉर इट। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत वर्थ इट है। इंपैक्टफुल बैच है, कम टाइम में स्कोर बूस्ट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू है, राइट। अब समझते हैं यार सबसे पहले कि अगर आपको 120 मार्क्स ले जाना है लेट्स से, तो आपको कैसे पेपर में कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आपको क्रैक करना है एक दिन के अंदर में, हाउ टू क्रैक जेईई मेन 2025 इन 1 डे, ठीक है। हाउ टू क्रैक जेईई मेन 2025 इन 1 डे। अगर आप एक दिन में क्रैक करने को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी प्रिपरेशन इतनी कम है कि आप 50-60 नंबर ही कर पा रहे हो,
वहां से आपको 120 के आसपास पहुंचना। सो आवर टारगेट इज 120 मार्क्स, आवर टारगेट इज 120 मार्क्स, राइट। अच्छा, 120 मार्क्स जब आपका टारगेट है तो आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को लेके ज्यादा स्ट्रेस मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को लेके उनको सोचना चाहिए जो ऑलरेडी 140 150 उस रेंज में है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब है कि आपके 120 मार्क्स के लाले पड़े हुए हैं, दैट मींस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस इज नॉट फॉर यू। उसमें आप थोड़ा बहुत कर लोगे तो बोनस होगा, मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। कर लेना, मना नहीं कर रहा, बट उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो, राइट। क्योंकि जब आप जुगाड़ लगाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सब सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में ज्यादा लगेगा। न्यूमेरिकल में भी लगता है, ठीक है, कोर्स में स्पेशल एपिसोड है न्यूमेरिकल टाइप का, बट स्टिल उस पर आप पूरा टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत लगेगा, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा, बोनस है वो आपके लिए। तो समझते हैं सीन क्या बनेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर हम बात करें सिर्फ सिंगल टाइप को कंसिडर करते हुए, तो अगर आपको 120 मार्क्स लाना है तो कुछ 2-3 केसेस है जो आप कर सकते हो। पहला केस क्या होता है, केस 1 में अगर आपका ये टारगेट है, ठीक है, आप उसको रीच ही नहीं कर पाते हो। पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत से सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे तीनों में, लेट्स से, और फिर बस यहीं पे कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ होता नहीं उनसे और छोड़ देते हैं पेपर को। तो पहला केस तो ये है कि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं किए, 5-5-5 आपने किया लेट्स से, तो 60 नंबर आपका बना, ठीक है। 60 नंबर अगर आपका बना तो 120 तो आप भूल ही जाओ। दिस इज केस 1 कि अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आप वहीं गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं छट जाते हैं। दूसरा, जो मेरे को फॉलो करते हैं रेगुलरली, उनको समझ आता है कि यार अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, केस 2 में आपको समझा रहा हूं। केस 2 के अंदर में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5-5-5 क्वेश्चंस तो उन्होंने कर लिया सॉल्व, उसके बाद में वो क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके कि भाई मुझे तो 120 अटेम्प्ट करना है, तब 120 आएंगे, तो क्या करते हैं 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं हर सब्जेक्ट में, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मैंने तो 120 का अटेम्प्ट कर लिया तो 120 आ जाने चाहिए। ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस रीजन में हो तो आपकी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी नहीं है। आपकी सॉल्विंग एक्यूरेसी 100% थोड़ी होगी, थोड़ी बहुत आप गलतियां भी करोगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने 10-10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया तो आपके कितने सही होंगे। अगर आप 7-8 भी सही होते हैं तो भी आप स्कोर को नहीं रीच कर पाओगे, ठीक है। आप देख लो, आपका स्कोर कम रह जाएगा, 70s के रेंज में रह जाएगा। सो दिस इज केस 2, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट। आप नहीं कर सकते ये चीज कि कम टाइम में आप एक दिन के अंदर में इतनी पढ़ाई कर लो कि 5 से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं पॉसिबल है। नाउ केस 3 इज वेरी रियलिस्टिक, जिसके बेस पे हमारी स्ट्रैटेजी होगी। दिस इज कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, और 20 में से आप 12 सही करो, 12 आउट ऑफ 20 आप सही करो। दिस इज वेरी रियलिस्टिक, दिस इज वेरी रियलिस्टिक। यहां पर हमने स्कोप दिया नेगेटिव को भी, दिस इज रियलिस्टिक। और ये आपको लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। ये आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज पॉसिबल है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना, माइंडसेट पूरा डेवलप कराऊंगा, क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो को एंड तक देखना जरूर से। आप देखो यहां पर 12 अगर आपके सही होते हैं तो 12 4 48, 8 गलत होंगे, तो हर सब्जेक्ट में आपने 40 नंबर यहां पे बटोरे, हर सब्जेक्ट में आपने 40 नंबर यहां पे बटोरे। न्यूमेरिकल टाइप कुछ आप कर लोगे तो वो आपके लिए बोनस है, 120 से और ज्यादा हो जाएगा, या यहां कुछ गलतियां होंगी तो वो न्यूमेरिकल टाइप से आप मैनेज कर सकोगे। एंड हियर यू विल क्रैक द एग्जाम। आप कोई भी कैटेगरी में हो, हियर यू विल क्रैक द एग्जाम प्रोबेबली, राइट। अब ये चीज कैसे हो सकता है, आपको एग्जाम को 2-3 पार्ट्स में देखना है। एक, आप क्या करते हो ना, पहले आप पूरा केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हो, फिर पूरा आप फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो, फिर आप पूरा मैथ्स के लिए जाते हो। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है, ये स्ट्रैटेजी टॉपर्स के लिए होती है कि आप एक सब्जेक्ट पहले पूरा अटेम्प्ट करो। जब आप इस रेंज में हो तो आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको तीनों सब्जेक्ट में से पहले 1 घंटे में, आपका जो पेपर है 3 घंटे का लेट से, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। जो पहला 1 घंटा है आपका, उसमें आप क्या करोगे, 60 मिनट है आपके पास में, ठीक है। 60 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस, मतलब 4 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है। सिर्फ आसान क्वेश्चंस जो आपसे हो रहे हैं उनको आप करोगे। मतलब ये जो चीज है ये आपको टारगेट करना है कि पहले 1 घंटे में आप कर लो, और ये एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेसी इसकी हो, 90% से ऊपर एक्यूरेसी इसकी हो। वही क्वेश्चंस होंगे ये जो आप सॉल्व कर पा रहे हो, इजी है, जितना आपको आता है। बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आप छाट लो, और ये आपको तभी मिलेंगे स्टार्टिंग में जब आप तीनों सब्जेक्ट को देखोगे। एक ही सब्जेक्ट को देखोगे तो फिर स्टक रह जाओगे। सोचो आपने 1 घंटा आधा घंटा इस पे दिया, इस पे आप कुछ देखे ही नहीं, इसको आपने लास्ट के लिए छोड़ के रखा है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को लास्ट के लिए छोड़ के रखते हैं, ठीक है। ऐसा मत करो, 5-5 क्वेश्चंस आप निकाल लो, सॉल्व कर लो, स्टार्टिंग में ही कर लो, तो आपका क्या स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। पहले 1 घंटे में आप 60 के आसपास का स्कोर जो पहुंच जाओगे, राइट। तो आपने क्या करा, 5 क्वेश्चन कर लिया, आपका स्कोर जो है वो 60 के आसपास पहुंच गया। ये आपका पहला घंटा में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, हर क्वेश्चंस में लूप होल्स होते हैं,
हर क्वेश्चन पेपर में लूप होल्स होते हैं जिसमें आप जुगाड़ करके या फिर ऑप्शंस को आप ऑप्शंस ढंग से क्रिएट नहीं हुए होते हैं, ठीक है। आपको ऐसे 2-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑन एन एवरेज, या फिर तीनों सब्जेक्ट मिला के 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहां पे आप लूप होल्स का फायदा उठा के जुगाड़ करके, ठीक है, आप एग्जैक्टली उसको सही आंसर मार्क कर लोगे विदाउट यूजिंग द एक्चुअल सोल्यूशन। यहां पे आपने एक्चुअल सोल्यूशन से सॉल्व किया, यहां आप एक्चुअल सोल्यूशन यूज नहीं करोगे लेकिन फिर भी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आप पूरा 1 घंटा ले लो, पूरा 1 घंटा आप इसके लिए ले लो। मतलब 6 क्वेश्चन है आपके पास में, 60 मिनट है, हर क्वेश्चन के लिए आप 10-10 मिनट ले लो। वैसे क्वेश्चंस जहां पे आप दिमाग लगा सकते हो, या आपको थ्योरी पता है, सॉल्विंग में टाइम लग रहा है, उबड़ खाबड़ करके कुछ ना कुछ करके आप जुगाड़ बुद्धि से उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल्स भी अभी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये आप कर सकते हो, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस के ना ऑप्शंस ढंग से बने हुए नहीं होते, तो वहां पर आप लूपहोल ढूंढ सकते हो, राइट। जब ये आप कर लोगे तो आप यहां से देखो आपका 6 4 24 का स्कोर यहां पे जो है बन जाएगा, और ठीक है, मेजर मार्क्स आपका यहां आ जाएगा, फिर यहां से स्लोली मार्क्स बढ़ेगा पूरे पेपर में। अब यहां से आप देखो लास्ट का जो 1 घंटा आपके पास में है उसमें आपको बचे हुए जो 13 क्वेश्चंस है उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग का यूज करना है, तुक्का ट्रिक्स का आपको यूज करना है, जो मैं आपको सिखाता हूं, राइट। कोर्स के अंदर में जब आप जाओगे ना तो वहां पे सारे रूल्स बताए हुए हैं, सारे तरीके बताए हुए हैं कि कौन से ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, असर्शन रीजन है तो क्या करना है, ये है तो क्या करना है। एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है, एज अ स्टूडेंट मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको मिलेगा कोर्स में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कोर्स इंपैक्टफुल इसलिए है क्योंकि यहां से आप ये चीज कर पाओ या ना कर पाओ तभी है जब आप सीखे हो ढंग से। सीखोगे तो एनी पेपर में आप कर लोगे, कोई सा भी पेपर है, कैसा भी पेपर है, आप कर लोगे। अब जो 13 क्वेश्चन आपके पास में बचे हुए हैं उसमें आप देखो, अगर आप लाइन से सारे सेम मार्क कर दो, करना नहीं है ऐसा, बट अगर कर दो तो कितने सही होंगे, 3-4 सही होंगे, ठीक है। 25% के आसपास आपका सही होता है, 25% के आसपास आपका सही होता है। हमें इस एक्यूरेसी को बढ़ा के लेके जाना है 40% के आसपास, राइट। हमें इस एक्यूरेसी को बढ़ा के लेके जाना है 40% के आसपास, और ये आप एक दिन में कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं लास्ट डे पढ़ाई मत करो, अपनी एक्यूरेसी बिल्ड करो, तुक्का एक्यूरेसी। मतलब कि अगर आप 10 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्का से तो उसमें 2-3 सवाल सही होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप सारे सेम ऑप्शन मार्क कर दो तो भी, रैंडमली गेस करो लगभग तो भी, बट अगर आप इंटेलिजेंट गेस करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके गेस करो, एक एक ऑप्शन या 2-2 ऑप्शन जितने आपसे एलिमिनेट हो रहे हैं फील करके आप करो कि इंट्यूटिव गेस लगाओ आप, तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, 40% के आसपास पहुंच जाती है। दैट मीन्स अगर आप 10 में से 4 सही कर रहे हो 40% पे, ठीक है, अब 50-60% आप नहीं ले जा सकते एक दिन के अंदर में, दैट इज वेरी इंपॉसिबल, ठीक है। 40% इज वेरी रियलिस्टिक, ये आप कोई भी बच्चा ले जा सकता है 8 से 10 घंटे के अंदर में सीख के। आपको चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस आपको फ्री वीडियोस भी बहुत सारे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, आप बैक टू बैक देखो, फटाफट देखो, आपको समझ आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। ये जब आपका बन जाएगा तो बचे हुए जो 13 क्वेश्चन है उसमें से आपके 40% से थोड़ा सा कम ही ले लेता हूं, 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, और 8 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे लेट से। ये पॉसिबल है। 13 में से 3-4 तो वैसे ही सही होने के चांसेस है, मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं आपको, 6 हो गए तो और अच्छी बात है, 5 के आसपास आप सही कर सकते हो आराम से बचे हुए पूरे पेपर में। और ये आपको तीनों सब्जेक्ट्स के अक्रॉस करना होता है, ठीक है। मैंने दिखाया है कैसे आपको तीनों सब्जेक्ट्स में करना है, कोर्स के अंदर मैं सब कुछ दिखाता हूं। सो यहां पर क्या है कि भाई आप 5 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो और 8 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 5 4 जा कितना हो गया आपका, 13 में से 5 और 8, 5 4 जा 20 है ना, यहां से आया 5 4 जा 20 और 8 गलत हुआ तो -8, ठीक है। तो यहां से आपने कितने नंबर बढ़ाए, 20 -8 12 नंबर आपने बढ़ाए, और इंटू 3 होगा अक्रॉस 3 सब्जेक्ट्स ऑन एन एवरेज। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए तो भी चलेगा। किसी सब्जेक्ट में 13 के 4 ही सही हुए, किसी में 13 के आपके लेट से 7 सही हो गए, वो हो सकता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूं, अगर आप 13 जो आपके 39 क्वेश्चन है उसमें से आपको 5 15 क्वेश्चन खाली सही करना है, ठीक है। 39 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके मैं कह रहा हूं केवल 15 क्वेश्चन सही करो, बाकी सारे गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी कितने 24 गलत होंगे, तो इसका स्ट्रेस मत लो। बच्चे इसका स्ट्रेस लेते हैं, मेरे तो 24 गलत हो गए। अरे भाई 15 जो सही हुए उसके 60 नंबर आपको मिले ना, 15 जो सही हुए उसके 60 नंबर आपको मिले, तो 24 अगर गलत भी हो गया तो क्या हो गया, तो फ्री का मार्क्स है आपका नेट स्कोर, 36 मार्क्स आपके फ्री के हैं। यहां पर आप देखो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप देखो 8 गलत हो गया, इसका स्ट्रेस मत लो, 5 सही हुआ वो देखो आप, 5 4 जा 20 -8 12 नंबर आपको मिला, तीनों सब्जेक्ट मिलाओगे तो 36 नंबर आपको मिल रहा है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, +36 और ऐड हो गया। अब आप देखो आपका टोटल जो है 120 पहुंच गया। यस और नो, दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच जो आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल टाइप को तो काउंट ही नहीं किया मैंने, इधर से कुछ कम होगा तो न्यूमेरिकल में आप एडजस्ट कर सकते हो, 1-2 सवाल 3 सवाल और करके, ठीक है। तो ये तो तरीका था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कि ये लूपहोल्स आप कैसे ढूंढ सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो,
ठीक है, ये क्वेश्चन है 2024 में आया। अब इसमें क्या है, आप रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने को देखते हो। सॉल्व करने को क्यों देख रहे हो इस क्वेश्चन को? लूप होल है ये क्वेश्चन, ऑप्शंस जो है वो लूप होल है। कैसे? आपको एक रेजिस्टेंस दिया इधर, बीच में जो पूरी कहानी है, पूरी जो कहानी है उसको आप एक्स बोल दो, एक्स, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस है आपका आर, आर, ठीक है, ए और बी के बीच में आपको बताना है इक्विवेलेंट। अब ये अगर x है तो ये सीरीज में आएगा 2r प्लस एक्स समथिंग, तो इसकी जो आंसर होनी चाहिए वो 2r से बड़ी होनी चाहिए। आप देखो एक ही ऑप्शन में 8r/3, एक ही ऑप्शन में, ठीक है, आपके पास में एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी, जो कि हमारे पास में 8r/3। तो ये एक लूप होल था ना, अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे थे तो भी इसको छोड़ना नहीं है, लूप होल है। ऐसे लूप होल्स आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, 4 नंबर हमने बटोरे विदाउट सॉल्विंग यूजिंग द एक्चुअल प्रोसीजर। इस क्वेश्चन को भी आप देखो, सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स में आप इसको कर लो, ज्यादा सिंपल रहेगा। आपको दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा जो है वो h/√2me दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहा है डायमेंशन बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपको देख के लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हालांकि क्वेश्चन इजी है, बट जो स्टूडेंट्स इस रेंज में है उनके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप देखो, आपको डायमेंशन पूछा है तो आप जरूरी है इसी फॉर्मूले से डायमेंशन निकालो। आप लैम्डा इक्वल्स टू h/mv से भी तो निकाल सकते हो ना, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv से भी तो निकाल सकते हो ना, इससे निकाल लो आप h का डायमेंशन। तो h का डायमेंशन क्या हो जाएगा, h विल बी इक्वल्स टू लैम्डा mv। लैम्डा क्या है, लेंथ, m क्या है, मास, और v क्या है, स्पीड, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। तो ml²t-1 आपका हो जाएगा, ml²t-1। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सेम पेपर का क्वेश्चन है, सेम पेपर का क्वेश्चन है। एक इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको टाइम पूछा है यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम का डिमेंशन ऑप्शन बी में ही सेटिस्फाई कर रहा है, √t1 t2। आप देखो ऑप्शन बी में हमारे पास में, आप देखो इस क्वेश्चन को 4 नंबर हमने यहां पर बटोर लिए, जेईई में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइम पूछा है आपको, तो पहला ऑप्शन आपका टाइम का डिमेंशन ही नहीं है, ठीक है, रूट ओवर ऑफ टाइम, टाइम कट जा रहा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रूट ओवर ऑफ टाइम के डिमेंशन है, तो ये दोनों भी हट जाएंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों भी हट जाएंगे, ऑप्शन बी खाली सही होगा। ऑप्शन बी में आप देखो रूट ओवर ऑफ t1 t2 √t², मतलब टाइम का डिमेंशन है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपको, अभी मैं मैथ्स का दिखा रहा हूं कि मैथ्स में बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं आपको मैथ्स का एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये चीजें किस लेवल पे वर्क करती है, किस लेवल पे हम जुगाड़ लगा सकते हैं और क्या इसका बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने समझ तो लिया। आपको मैं मैथ्स का क्वेश्चन दिखाता हूं। जब आपके पास में जो दूसरा घंटा की मैं बात कर रहा हूं कि दूसरे घंटे आप दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को आप देखो, 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन दिस लाइज ऑन द सर्कल, रेडियस बताओ। अब आपके पास दूसरे घंटे में मैंने क्या बोला, आप एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी लगा लो। मान लो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाए, ये छूटे हुए क्वेश्चन है आपके, आप इसका डायग्राम बना लो, पूरा का पूरा आप इसमें क्या करो, डायग्राम बना लो एक्यूरेटली। आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, तो क्या करोगे आप, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर लो। आपको क्या कह रहा है, पहले तो लाइन बना लो, x + 2y = 2, x + 2y, ये लाइन है x + 2y = 2, इसको ड्रॉ कर लो। आप कैसे ड्रॉ करोगे, y को 0 लो, x आएगा 2, है ना, y को 0 लो, x आएगा 2, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ठीक है। x को 0 लो, y आएगा 1, x को 0 लो, y आएगा 1, ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को आप क्या करो, ज्वाइन कर लो, इन दोनों पॉइंट को आप क्या करो, ज्वाइन कर लो, तो ये आपका जो है लाइन बन गया, ठीक है। रफली रफ डायग्राम बनाओ। अब क्या हमारे पास में एक पॉइंट है -4,5, -4,5 कहां आएगा, -4 तो यहां है और 5 कहां है, 1 2 3 4 5 यहां है, तो -4,5 यहां पे आएगा, ये वाला पॉइंट। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, इमेज चाहिए, ये हमारे लिए मिरर का काम कर रहा है, तो इसका इमेज आप बना दो रफली इमेज कहां आएगा, यहां पे आएगा, सुंदर से बना दो ऐसे, तो अप्रोक्सीमेटली हमको पता चल गया कि इसका इमेज कहीं यहां पे आएगा, राइट। अब हम मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे, हम डायग्राम लगा रहे हैं, विजुअल से हम सॉल्व कर रहे हैं, जुगाड़ से हम सॉल्व कर रहे हैं, लूप होल ढूंढ लिया हमने। अब आपको बोल रहा है कि एक सर्कल है जो कि -4 और 3 पे उसका सेंटर बोल रहा है, उसकी रेडियस बतानी है अपने को, जो इससे पास करेगा ये पॉइंट। तो -4, 3 कौन सा पॉइंट है, -4 यहां पे है और 3 कहां पे है, -4, 3, -4, 3, -4, 3 कहीं यहां पे होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डायग्राम में ऊपर नीचे हो सकता है, -4, 3 कुछ यहां पे होगा।
अब आप देखो ये रेडियस कितना पॉसिबल है, ये रेडियस 2 के आसपास पॉसिबल है, देख के समझ आ रहा है। ये देखो 2 2 2 2 अप्रोक्सीमेटली, 4 बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप देखो है ना, 4 3 ये सब बहुत ज्यादा है, 1 बहुत छोटा हो गया, ये डिस्टेंस आपको 1 से तो बड़ा ही दिख रहा है, 1 इतना छोटा है, 1 से काफी बड़ा ही दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रेडिक्टेड गेस कर सकते हो ऑप्शन डी को, इंट्यूटिव गेस कर सकते हो आप ऑप्शन डी को, जो कि 2 है, रेडियस 2, ठीक है। अभी डायग्राम में थोड़ा हेरफेर है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट एक फील आ गया ना अपने को, समझ रहे हो कि जो सर्कल है हमारा वो कैसा हो, उसका रेडियस कितना हो, कि ये जो पॉइंट है, जो इमेज आया है वो उस सर्कल पे लाई करे। तो सर्कल का जो सेंटर है उससे डिस्टेंस अपने को 2 के आसपास दिख रहा है, क्लोज टू 2 दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता। अब आपके पास में टाइम 10 मिनट है, आप इसको आराम से बनाओ, प्यारे तरीके से बनाओ, जितना एग्जैक्ट बना सकते हो उतना एग्जैक्ट बनाओ, आपको आंसर दिख जाएगा। स्टूडेंट्स एक छोटा सा एरर है, मैं इस पार्ट को लेट से ऐड कर रहा हूं, बाद में ऐड कर रहा हूं। यहां पे -4,4 गलती से मैंने ले लिया था सेंटर सर्कल का, -4,3 होगा सेंटर, तो यहां पे पॉइंट आएगा, यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। बात सेम ही है, यहां से भी अपने को 2 का ही रेडियस दिख रहा है, ठीक है, तो आंसर यहां पे 2 ही होगा। इस पोर्शन को मैं लेट से ऐड कर रहा हूं, -4,3 यहां पर था, ना कि -4,4, ठीक है। पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा नीचे है, बट रेडियस हमारे पास में 2 के आसपास ही आएगा। तो ये क्या है, एक लूप होल है, लूप होल हमने ढूंढना, ठीक है। 4 नंबर हमने यहाँ पे बटोरे। इसी पेपर का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को आप देखो, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्कल है x² + y² = 8, x² + y² = 8, और एक हमारे पास में है पैराबोला y² = 2x, y² = 2x। सेम पेपर का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप 2 क्वेश्चन में लूप होल ढूंढ सकते हो। केमिस्ट्री में भी आप ढूंढ सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप चैनल के वीडियोस देखो, मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स बहुत वीडियोस के अंदर मैं कवर किया हूं। तो अब आप यहां पे क्या लूप होल ढूंढ सकते हो, आप डायग्राम बनाओ इसका, आपके पास में 10 मिनट है, ठीक है। कैसे बनाओगे भाई, लाइन बनाओ इस तरीके से, ठीक है, कोशिश करो जितना एक्यूरेट हो। ये रेडियस कितना है, 8 है, 8 मतलब √8 का स्क्वायर है, √8 मतलब 2.8, तो ऐसा बना लो आप, 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2.8 कहीं यहां पे आएगा, कहीं यहां पे आएगा, कहीं यहां पे आएगा, कहीं यहां पे आएगा। तो इसको आप ड्रॉ कर लो, एक रफ सा सर्कल बनाने की यहां पे कोशिश करो आप, एक रफ सा सर्कल बनाने की यहां पे आप कोशिश करो, ठीक है, रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करो, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत रहेगा, एक रफ सर्कल बनाने का मैंने यहां पे ट्राई किया। अब क्या है, पैराबोला है y² = 2x, इसको ड्रॉ करो। x को अगर आप 2 लेते हो तो y +-2 आएगा, x को 2 लूंगा तो y आएगा +2 और -2, ठीक है। और x को अगर आप लेते हो लेट्स से x को अगर आप लेते हो 4, तो y आ जाएगा ±√8, ठीक है। तो x को अगर मैं लेता हूं 4, तो y आएगा कुछ यहां पे, ठीक है, कुछ यहां पे आएगा, ठीक है, क्योंकि √8 वही है, सर्कल का रेडियस ही है, ठीक है। तो रफली मेरे को समझ आ रहा है कि डायग्राम कुछ ऐसा होने की, पैराबोला की शेप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा रफली ये डायग्राम होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब एरिया कौन सा पूछा है, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब अपने को ये वाला एरिया चाहिए, खाली ये वाला अपने को एरिया चाहिए। अब आप देखो ध्यान से समझो, सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया कितना है, πr², मतलब कि 8 पाई, सर्कल का एरिया कितना है, πr² मतलब 8 पाई। अब इस सर्कल को अगर मैं 8 पार्ट में डिवाइड करूं, समझो, फील करो, ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला एरिया आएगा पाई, ये वाला एरिया, बट ये तो उससे भी कम है, ये तो उससे भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि पैराबोला का शेप ऐसे टाइप का है। तो आंसर पाई से थोड़ा सा कम होगा, पाई से थोड़ा सा कम होगा। तो अब आप देखो ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन दो में से आप तुक्का लगा सकते हो, 50-50 एक्यूरेसी आपकी है, 50% एक्यूरेसी आपकी है, ए या फिर डी में से आप तुक्का लगा सकते हो। बी और सी इसलिए आप नहीं लगाओगे क्योंकि वो π/2 हो गया, वो फिर बहुत छोटा हो गया, π/2 मतलब और ज्यादा, मतलब इसका भी और आधा, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, समझे। हमें सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, उससे थोड़ा सा छोटा, तो पाई से थोड़ा सा माइनस करके आंसर आ जाना चाहिए, ए या फिर डी में से आप तुक्का लगा सकते हो, 50% एक्यूरेसी है। तो ये एक लूप होल था, हमने अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाया। तो इसी तरीके से आपको लास्ट डे के अंदर में क्या करना है, रैंडम गेसिंग नहीं करना है, जुगाड़ सीखना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है, इंटेलिजेंट गेसिंग सीखना है, और ये चीजें आप एक दिन में कर सकते हो। दिस इज द ओनली वे टू क्रैक जेईई इन वन डे। अगर आप इस रेंज में हो, 50, 60, 70 के रेंज में हो, 120 जाना है आपको तो, या फिर 20, 30 नंबर के रेंज में 100 जाना है आपको तो,
ठीक है, समझे? तो ऐसे लूप होल्स ढूंढोगे और लास्ट घंटे में आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे और इस तरीके से कैलकुलेशन आपका पूरा बनेगा, राइट? लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके अभी एनरोल करो। अगर आपका एग्जाम 24 को है, 23 को सेकंड शिफ्ट में है लेट से, या फिर 28-29 को है, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।